आप देखिए, ईडी के समन पर केजरीवाल के पेश ना होने का ये मामला है। ईडी की याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। एजेंसी की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 4 बजे फैसला सुना सकता है राउज रेवेन्यू कोर्ट। इस मसले पर, इस मामले पर राउज रेवेन्यू कोर्ट फैसला सुना सकता है 4 बजे, ऐसी जानकारी मिल रही है। पूरा मामला है ईडी के समन पर केजरीवाल के पेश ना होने का। लगातार ईडी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। बावजूद उसके केजरीवाल जो है अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी की याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट में अब सुनवाई होगी। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी की जांच में सहयोग ना करने पर, पेश ना होने पर राउज रेवेन्यू कोर्ट में ईडी की याचिका जो दर्ज हुई है उस पर बताया जा रहा है कि 4 बजे फैसला आज राउज रेवेन्यू कोर्ट सुना सकता है। एजेंसी की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार ईडी ने समन भेजा, बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल उसको कहा जा सकता है अनदेखा करते गए, और अब जिस तरह से खबर आ रही है 4 बजे तक राउज रेवेन्यू कोर्ट इस मसले पर कोई फैसला सुना सकता है। और क्या जानकारी अमित इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, ईडी की ओर से बार बार जो समन किया गया उन्हें, लेकिन वे नहीं पहुंचे और इसीलिए ईडी की ओर से भी एक जो याचिका दायर की गई और जिसके बाद अब आज राउज रेवेन्यू कोर्ट है वो आज शाम 4 बजे इस पर जो है अपना निर्णय देगा। देखने वाली बात है कि क्या निर्णय आता है, किस प्रकार का, क्योंकि देखिए जब ईडी बार बार बुला रही है उसके बावजूद उनका नहीं जाना केजरीवाल का, तो इससे ज्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोर्ट या पुलिस या ईडी या कोई भी जांच एजेंसी जब बुलाए तो उसमें शामिल जरूर होना चाहिए। आगे क्या बात होगी वो अलग बात है, लेकिन अब इस समय मुश्किलें बढ़ती हुई केजरीवाल की नजर आ रही है। देखिए कोर्ट क्या देती है, और ईडी भी अपनी दलीलें लेकर निश्चित रूप से जो उसने एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई है तो उसमें अपनी ईडी ने अपनी दलीलें जरूर रखी होंगी। उनमें क्या कुछ निर्णय आएगा यह देखने वाली बात है, लेकिन निश्चित रूप से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी। और लगातार उनके नेताओं की ओर से आशंकाएं देखिए जताई जा रही है कि ईडी जो है एक तरह से सरकार का मोहरा बनी हुई है और इस हिसाब से कार्रवाई कर रही है। कल भी जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं आपकी आतिशी, उनकी ओर से भी कहा गया था, और कल भी एनडी गुप्ता जो सांसद हैं उनके आवास पर छापे पड़े और केजरीवाल के जो पीए हैं उनके खिलाफ भी जो छापेमारी उनके आवास पर भी हुई। तो लगातार कार्रवाई चल रही है और अब यह बड़ा मामला है और देखिए क्या कुछ निर्णय इसमें आता है, यह देखने अमित, वाली देखिए इस बार ये भी बताइए कि जब समन भेजा गया, अरविंद केजरीवाल ने हर समन को गैर कानूनी बता दिया। हर समन को उन्होंने कहा कि मैं सहयोग नहीं करूंगा क्योंकि ये गैर कानूनी है। बिल्कुल, देखिए चाहे गैर कानूनी है जो भी है उसमें उनका वकील जो भी पेश होगा वो अपना जो अपनी तरफ से जवाब रख सकता है, लेकिन हट धर्मिता से काम नहीं चलता। कानून की जो दुश्वारियां हैं, कानून की पेचीदगियां हैं, उनका सामना करना पड़ता है। चाहे आपके पास समन आया तो उसका जवाब आपको विधिवत ही देना पड़ेगा, क्योंकि समन भी एक विधि सम्मत कार्रवाई है और उसका जवाब विधि के ढंग से ही देना पड़ेगा। देखिए उनके वकील पेश नहीं हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज भी कोई वकील अभी तक पेश नहीं हुआ है, तो इस तरह से वो अड़े हुए हैं। उस अड़ियलपन से ही उन्हें हो सकता है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राउज रेवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है अगर ये अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में आता है तो? निश्चित रूप से न्यायालय जब कोई निर्णय देता है और कोई सख्त अपनी तरफ से आदेश देता है तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है, और ऐसे में निश्चित रूप से आगे चुनाव है लोकसभा के, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर इस प्रकार की हठधर्मिता दिखाते हैं और कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई निर्णय दे देता है तो उनकी मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ेगी। हो सकता है उनके लिए कोई वारंट भी जारी हो सकता है, गिरफ्तारी या जांच में शामिल होने के लिए गैर जमानती या जमानती वारंट जो न्यायालय चाहेगा वो उस तरह का भी जारी किया जा सकता है, और जांच में शामिल होने के लिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर पेश हो जाओ, अन्यथा आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस तरह के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं, ये संभावित होते हैं और ईडी ने इसीलिए। और अमित, अगर ऐसा तभी होगा जब ईडी की दलीलें मजबूत होंगी। हालांकि ईडी ने बार बार बुलाया है, समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अब कोर्ट में ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या दलीलें दी गई, इसके बारे में भी ज्यादा पता चल पाया क्या?
जी बिल्कुल, ईडी के अधिकारी आज भी देखिए जब कोर्ट पहुंचे तो जज ने जो वहां जज थे राउज रेवेन्यू कोर्ट के, उन्होंने कहा कि कोई सबमिशन आया है क्या। इस पर ईडी के अधिकारियों ने यही कहा कि हम दलीलें दे चुके हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन होगा तो उसके बाद जो है वो कोर्ट से उनके जो एएसजी हैं एसवी राजू, वो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसके बाद कोर्ट ने अदालत में जो है वो ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। और देखिए आज शाम 4 बजे इस बारे में निर्णय आएगा, और क्या निर्णय आता है, क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी या कुछ और होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अमित, चलिए फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। इस खबर पर आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे आगे भी जुटाएंगे 4 बजे जब फैसला आ जाएगा उसके बाद। फिलहाल बता दें कि ईडी की याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद एजेंसी की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो कि आज 4 बजे राउज रेवेन्यू कोर्ट ये फैसला सुना सकता है।